नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि मनुष्य जो ज़्यादा चालाकी करता है उसका अंत बुरा ही होता है। कई बार इंसान अपने आप को बहुत चालाक समझता है और वो सोचता है कि ये काम तो मैं कभी करता ही नहीं ज़िंदगी में, या मैं नहीं करूँगा। लेकिन उसकी चालाकी के बुने जाल में वो खुद ही बुन जाता है कई बार। इसके ऊपर एक प्रसंग है। दो राक्षस थे, सुंदर असुर नाम के दो भाई थे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी तपस्या करी, और जब कठोर तपस्या करी तो प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी और उनसे पूछा कि बोलो क्या वरदान मांगते हो। तो दोनों ने कहा कि हमें अमरत्व चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा अमरत्व तो किसी को नहीं प्राप्त हो सकता इस दुनिया में, कोई तो वजह होगी जो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। तो दोनों भाई थोड़ी देर सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा ठीक है कि अगर हम, क्योंकि उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था, उन्हें लगता था हमारे में तो कभी लड़ाई होगी ही नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, या हम एक दूसरे को तो कभी मार ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर हम एक दूसरे को मार देंगे, तो अगर हम दोनों ने एक दूसरे को ही मार दिया, ये हमारे में लड़ाई हुई बीच में, तो फिर हम एक दूसरे के हाथों ही खत्म होंगे और दुनिया का कोई भी व्यक्ति, पशु पक्षी देवता असुर, कोई भी हमें नहीं मार पाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही हो। अब उनकी इस बात पे उनके दोनों के अंदर इतना गुरूर आ गया कि हमें तो कोई मार ही नहीं सकता। उन दोनों ने इतना उत्पात मचाया कि ऋषियों के जो भी उनके यज्ञ होते थे उसमें विघ्न डालना, देवताओं को परेशान करना, और बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने त्राही त्राही मचा दी। जब अति हो गई उनके अत्याचारों की और उनकी बातों की, तो वो सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, देवता मिलके और ऋषिगण, कि भाई आपने ऐसा क्या वरदान दे दिया उसे। और वो तो इतने ज्यादा उद्दंड हो गए हैं कि उन्होंने बिल्कुल त्राहिमाम करवा दिया है सबसे, और कुछ तो उपाय होगा ना जो उनका हम नाश कर सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, कि जब उन दोनों में लड़ाई, लेकिन ये बहुत असंभव कार्य है, क्योंकि वो उन दोनों के अंदर इतना प्यार है कि वो दोनों एक दूसरे से कभी भी लड़ेंगे नहीं। सबने वो सोच के बैठ के विचार किया, तो उन्हें एक आइडिया आया, और उन्होंने एक जो सबसे सुंदरी थी, एक वो अप्सरा, उसको उन्होंने नीचे भेज दिया, बड़ा समझा बुझा के कि उसे क्या करना है। वो अप्सरा दोनों भाइयों से स्त्री का रूप रख के, बड़ी सुंदरी स्त्री बन के, और दोनों भाइयों से अलग अलग मिली। तो दोनों उस पर मोहित हो गए और दोनों ने उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। तो जब वो एक ही टाइम पे एक ही दोनों भाइयों से मिली, तो दोनों ने कहा ये तो मेरी पत्नी है, उसने कहा ये तो मेरी पत्नी बनेगी। दोनों भाइयों में इसी औरत के ऊपर ही इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। मतलब इतने लड़े और एक दूसरे को ही खत्म कर दिया। उसने उनको ध्यान ही नहीं रहा कि अगर हम इस तरह लड़ेंगे तो हमें जो वरदान प्राप्त है वो सच हो जाएगा और हम मर जाएंगे। लेकिन उसने उनकी बुद्धि कार्य नहीं करी, अपने आप को ज्यादा चालाक समझते थे। उन्होंने तो कभी इस तरह सोचा ही नहीं था कि एक औरत उनकी इस तरह बुद्धि खराब कर देगी, और ये इसमें देवताओं की कोई चाल है। तो वही है कि अगर इंसान सोचता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी है, उसका कहीं किसी को कोई वो नहीं पता चलेगा, मुझे कोई इसका पाप का दंड नहीं भुगतना पड़ेगा या मेरे कर्म नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान हर चीज को अगर देते हैं, मैंने कुछ दिन पहले भी इस पे एक वीडियो बनाई थी कि हर चीज का भगवान तोड़ भी निकाल देते हैं। कोई भी चीज अमर नहीं है, कोई भी चीज आपको, आप ये सोचो कि आपका बुरा नहीं कर सकती, आपको वो नहीं कर सकती, तो ये सब भ्रम है। आपके कर्म आपके सामने अवश्य आते हैं और आपको उसका फल भुगतना ही पड़ता है। जैसे उन असुरों को उनके किए का, अगर वो दोनों आपस में ऐसा ना करते, कुछ अच्छे काम कर रहे होते, तो ना देवता परेशान होते, ना ऋषिगण, ना ब्रह्मा जी से उसका तोड़ पूछने जाते, ना वो दोनों भाइयों के लिए लड़ाई कराने के लिए अप्सरा भेजते। वो दोनों भाई जी रहे थे और बल्कि वैसे अमृत तो प्राप्त हो जाता उन्हें। लेकिन चूंकि उन्होंने गलत काम किए तो उसका पाप तो उन्हें भुगतना ही था, और जो उन्हें भुगतना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।